मंत्री जी, आज मन की बात में खास क्या था जो? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज 98वीं बार मन की बात देश के लोगों के सामने रखी है। उसमें लोगों के जो मन की बात होती है, उनके साथ प्रधानमंत्री जी जुड़ते हैं। आज जैसे उन्होंने स्वच्छता के बारे में भिवानी शहर भिवानी, की हाँ। चर्चा की। आज बंगाल के 700 साल बाद वहाँ पर किस तरह जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, जो लोग वहाँ के मनाते थे त्यौहार, 700 साल बाद कैसे वहाँ पर उसको रिवाइव किया गया। ऐसी अनेकों बातें प्रधानमंत्री जी देश के लोगों के सामने लगातार रख रहे हैं। आज 98वीं बार उन्होंने देश के लोगों के सामने मन की बात कार्यक्रम किया है और इसके साथ साथ ये कार्यक्रम देश के हर शक्ति केंद्र पर लोगों ने अपने नेतृत्व के साथ, लोकल नेतृत्व के साथ बैठकर देखा है। मैंने भी आज एक शक्ति केंद्र 28 सेक्टर के शक्ति केंद्र पर यहाँ के उन शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और आज इस कार्यक्रम के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं के सामने महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण जो अभी बजट सत्र पर संयुक्त संसदीय दल की मीटिंग में रखा गया था, वो भी आज सब कार्यकर्ताओं के बीच में उस अभिभाषण को हमारे 3-4 कार्यकर्ता ने पढ़कर कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया है कि देश आगे किस तरह मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और हमारी सरकार ने जो काम पिछले 9 सालों में किए हैं और अगले 25 साल अमृतकाल के लिए जो विजन इस अभिभाषण में दिखाई देता है, वो विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ भारत को ले जाने वाला है, उसका आधार रखने वाला है। तो ये भी महामहिम जी का अभिभाषण भी आज कार्यकर्ताओं में हाल में हरियाणा का बजट आया और कहा जा रहा है इस बार फरीदाबाद को काफ़ी कुछ मिला है। जरा एक बता देंगे 2-3-4 बातें क्या क्या खास मिला है? वैसे सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, साथ में वो वित्त विभाग भी देख रहे हैं उनको, कि उन्होंने इस बार के बजट में कोई कर नहीं लगाया है। लोगों को बहुत बड़ी उन्होंने सौगात दी है। दूसरी बात, प्रदेश की आधी आबादी को उन्होंने 5 लाख तक मुफ्त में साल में इलाज की चिरायु योजना के द्वारा घोषणा की है। और जहाँ तक फरीदाबाद की बात है, फरीदाबाद में एक अपना जो सेंटर है, जो पशु चिकित्सालय का डिजिटल सेंटर है, वो बनाने की घोषणा की है और कई अनेक तरह की उन्होंने इस तरह की फरीदाबाद के बारे में काफ़ी घोषणा की है। मेडिकल कॉलेज की फरीदाबाद लोकसभा में पलवल की इसमें रखा गया है। तो डिस्पेंसरियों की रखी गई हैं, आधुनिक डिस्पेंसरी। मतलब पूरे हरियाणा को जैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हर जिले को कुछ ना कुछ इस बजट में दिया गया है। सबका ध्यान रखा गया है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और पूरे हरियाणा को मैं समझता हूँ ये अमृतकाल का पहला बजट जैसे देश में मोदी जी की सरकार में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रखा, ऐसे ही हरियाणा के भी अमृतकाल का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में रखा है। जो आने वाले 25 सालों में देश के साथ हरियाणा की कैसी तस्वीर होने वाली है, एक विकसित हरियाणा बने, इसका आधार को लेकर ये बजट रखा गया। मंत्री जी, हम लोग जहाँ जाते हैं लोग पूछते हैं नगर निगम चुनाव कब होंगे जो है? देखिए, अब उसकी तैयारी चल रही है। मुझे लगता है बहुत नज़दीक समय में ही नगर निगम के चुनावों को और फरीदाबाद के लोगों को चुनी हुई लोकल बॉडी सरकार उनको देने वाले हैं। मंत्री जी, एलिवेटेड जो पुल बल्लभगढ़ विधानसभा की बहुत लंबी मांग थी लोगों की, व्यापारियों की, बजट में आज व्यापारी बहुत खुश हैं। उसको लेके देखिए निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी के तौर में आप 2014 से लेके अब 2023 तक अगर फरीदाबाद को देखेंगे तो फरीदाबाद जाम से मुक्त रहता था, जो किसी प्रदेश से किसी शहर से कनेक्ट नहीं था। इसलिए यहाँ ना इन्वेस्टर आता था, ना यहाँ पर ग्रोथ होती थी। लेकिन पिछले 8.5-9 सालों में आप देखेंगे तो फरीदाबाद की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है। नेशनल हाईवे 2 जो नेशनल हाईवे 19 हो गया है, आज उसकी सूरत देखिए आप। पूरे अपने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में किस तरह बाधा मुक्त पूरा
वाहन वहाँ पर चल रहे हैं। इसी तरह एक नई कनेक्टिविटी नोएडा से लिए मझावली का पुल जो बरसात से पहले शुरू हो जाएगा, जिसके रोड का काम शुरू हो गया है, वो शुरू हो जाएगा। एक नई कनेक्टिविटी ग्रेट नोएडा के लिए। एक इसी तरह दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे जो गुड़गांव से निकलना था, लेकिन फरीदाबाद से उसकी कनेक्टिविटी देने के लिए DND से लेकर वहाँ तक, आज कैली से आप जाइए, कैली से आप अगर जयपुर जाएं तो आपको 2.5 घंटा लगता है। आज फरीदाबाद से पुल ये दिल्ली बड़ौदा बनने के बाद आप मेरठ के लिए आपको 1 घंटा लगेगा, देहरादून के लिए 2.5 घंटा लगेगा। जेवर वाला कब तक बन जाएगा? जेवर वाला ये कनेक्टिविटी हो गई। तीसरी कनेक्टिविटी आप देखिए, आप फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट के लिए, सिर्फ जेवर एयरपोर्ट को नहीं जोड़ेगी, वो ताज एक्सप्रेस वे और KJP वहाँ इंटरचेंज बनेगा, उसको भी ये कनेक्टिविटी का काम शुरू हो गया है। इस तरह एक अनेकों कनेक्टिविटी फरीदाबाद को दी है, जिससे पूरे देश के किसी भी कोने में कम समय में आदमी यहाँ से पहुँच सकता है। ऐसी बेहतर और एक और नई कनेक्टिविटी हम देने जा रहे हैं, जो FNG, जो हम बहुत दिन से बचपन से सुनते आ रहे हैं, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद, उस पर भी सर्वे का काम शुरू हो गया। बहुत जल्दी उसकी DPR बनने वाली है। एक मतलब फरीदाबाद की चारों तरफ से बेहतर कनेक्टिविटी इन 9 सालों में मोदी और मनोहर जी की सरकार ने। मंत्री जी पिछले दिनों और ऐसे ही अभी हाईवे से दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे पर हाईवे जाने के लिए बल्लभगढ़ में जहाँ जाम मुक्त रहता था पूरा, वहाँ से भी लगभग 250 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे। एक एलिवेटेड पुल कि हाईवे से सीधा दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे पे जाएं, बल्लभगढ़ में निर्बाध रूप से कोई बाधा ना हो, कोई रुकावट ना हो। एक नई मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में उसके पैसे का प्रावधान किया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को, फरीदाबाद वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। तो एक नई कनेक्टिविटी में सारे कामों की चर्चा नहीं, लेकिन आज जैसे नया भारत दुनिया देख रही है, ऐसे ही नए फरीदाबाद का स्वरूप भी फरीदाबाद के लोग और बाहर के लोग देख रहे हैं। मतलब लास्ट प्रश्न ये है कि औरंगाबाद में 80 गांव के लोग धरने पे बैठे थे, आप लोग, हाँ, वहाँ पे आप लोगों ने नितिन गडकरी के साथ मीटिंग की, वो सक्सेस रहा, वो भी उनकी मांगे पूरी क्या? देखिए, निश्चित तौर पे आप यहाँ से मिटकोला जाते थे तो आपको घंटों लगते थे, आज आप कैली से चढ़ो तो 15 मिनट में मिटकोला पहुँचते हैं। लेकिन उस इलाके से दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे निकले, KGP निकले, KMP निकले, ना तो वहाँ के लोगों को KMP से कनेक्ट किया गया, ना वहाँ के लोगों को दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे से कनेक्ट किया गया। तो उस क्षेत्र के 70-80 गाँवों का विकास कैसे होगा, वहाँ खुशहाली कैसे आएगी, कभी किसी ने नहीं सोचा। पहली बार उन लोगों ने मांग रखी, उसके लिए उन्होंने संघर्ष भी किया, लेकिन क्योंकि ये लोगों की सरकार है, लोगों की सुनने वाली सरकार है, समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार है, इसलिए नितिन गडकरी जी ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए उन 70-80 गाँवों के लोगों की जो जायज़ मांग थी उसको मान लिया और वहाँ से एक नई कनेक्टिविटी देने का प्रावधान वहाँ पर होने जा रहा है। तो एक सबसे बड़ी बात है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे, पहले कोई और था, आज हम हैं, कल कोई और होगा, लेकिन उन 70-80 गाँवों के विकास की तस्वीर साफ होनी चाहिए थी। वहाँ के लोगों को विकास चाहिए, वहाँ के नौजवानों को रोजगार चाहिए, वहाँ के लोगों को अपने ज़मीनों का उचित मूल्य चाहिए, कीमतें बढ़े, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनकी मांग को माना गया और सारे लोग वहाँ पर खुश हैं इस बात से। ठीक है, थैंक यू।